हेलो गाइस, आपका चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने निरक्षीय स्थिति से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम यहाँ पे आपको फार्मूला हम यहाँ पे बताने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको बताया अक्षीय स्थिति बताया है, डायपोल मोमेंट के लिए हमने बताया, द्विध्रुव आपको बताया है, और कूलॉम का नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम का संबंध हमने बताया वहां पे। अगर वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो इससे पहले जाकर आप लेक्चर को अटेंड करें और साथ साथ में मेरे साथ नोट्स बनाते चले। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? टॉपिक आपका है निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम डायरेक्ट ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसको जो है निरक्षीय स्थिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। अब ध्यान दीजिएगा, इसका सबसे पहले आपका डायग्राम अच्छा प्रॉपर होना चाहिए, और डायग्राम जो है मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूं, और उस डायग्राम को थोड़ा सा आप जो है दिमाग में रखिएगा। कॉन्सेप्ट जो है आपका ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट डायग्राम के लिए हम जो है नीला पेन यूज करते हैं, नीला जो है हम यहाँ पे इसके यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है आप डायग्राम बनाएंगे, राइट। अब डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे आपका है, ये मान लो आपका जो है चार्ज दिया गया है, इसको जो है ए और बी दो अवयव, मान लेते हैं इसका ए और बी जो है दो अवयव है, राइट। दो अवयव लिया गया है, और ध्यान दो प्लस ए पर जो अवयव पे है प्लस क्यू आवेश दिया गया है, और इस पे जो है माइनस क्यू आवेश दिया गया है, प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, माइनस क्यू चार्ज दिया गया है। इनका जो दूरी जो है मध्य दूरी जो हमने यहाँ पे ओ मान लिया, क्या मान लिया है? यहाँ पे ओ मान लिया है। अब ओ पर हम क्या किए हैं? परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए हैं। क्या किए हैं? परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए हैं, और बिंदु ए से इस लाइन को मिला दिए हैं। आप लोग सीधा थोड़ा सा बनाइएगा, आप लोग क्या करेंगे? सीधा बनाएंगे, देखिए बिंदु ए से इस लाइन को मिला देंगे। मिला दिया आप ये अच्छे से बनाइएगा, इसको हमने ये लाइन को मिला दिया। और ध्यान दो, आप क्या करोगे? ये बिंदु आपका पी मिल गया, राइट। आप इस पॉइंट से आप जो है इसको जो है इस पॉइंट को मिला देना, यहाँ पे ऐसे आपने मिला दिया, इस पॉइंट को आपने मिला दिया। अब ध्यान देंगे, ये जो है बिंदु ए पर जो है प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा ये इधर क्यों चला जाएगा, जो कि प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? ये प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? ये बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा प्लस क्यू आवेश जो होगा इधर क्यों जा रहा है, राइट। और ये बिंदु आपका P है, मतलब यहाँ पे जो बिंदु P है, बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और ध्यान दो, ये जो इस वजह से क्या होगा, अब ये प्रतिकर्षित करेगा ना, ए से पी की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? प्रतिकर्षित करेगा। अगर यहाँ पे बिंदु पी से बी की ओर अगर आ रहा है तो इस केस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माइनस क्यू होगा, राइट। माइनस क्यू होगा, जो कि ये आकर्षित करेगा। क्या करेगा? ये आकर्षित करेगा। क्या करेगा? ये आकर्षित करेगा। और हमको परिणामी तीव्रता हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या था? परिणामी तीव्रता जो है आपका E है, टोटल जो है आपका E है, जो इसको आप वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर E बराबर, क्योंकि ये एक सदिश राशि है। क्या ये एक सदिश राशि है? क्या ये एक सदिश राशि है? अब और ध्यान दो, बिंदु A से B की ओर जो दूरी है, यहाँ पे हम क्या लिए? 2L लिए। क्या लिए हैं? यहाँ से यहाँ तक 2L लिए हैं, तो मतलब आपका ये L होगा, तो ये भी आपका L होगा। और बिंदु O से P तक का जो दूरी है ये आपका R होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ध्यान दो, यहाँ पे दूरी क्या जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देन ये भी जो आपका दूरी होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। ध्यान दो, ये भी आपका दूरी जो होगा, ये वाला ये पॉइंट जैसे ये हमने लिखा है, इसी तरह इस साइड का भी दूरी जो होगा रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, इस केसेस में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक थीटा समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? आपका समबाहु त्रिभुज। ये थीटा कोण जो बनाता है, ये आपका थीटा कोण बनाता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है? वाय कोण। यहाँ पे क्या है? वाय कोण। वाय कोण क्या होता है? ध्यान दो, यहाँ पे वाय कोण क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक अगर मैं एंगल लेता हूं तो वाय कोण क्या होता है? वाय कोण क्या होता है?
ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से अगर मैं यहाँ लेता हूं तो ये क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। और यहाँ पे क्या होता है, ये जितना होगा थीटा से एकांतर कोण से जितना ये होगा उतना ये होगा। और अगर देखिए ये आपका क्या होगा, ये आपका वाय कोण हो जाएगा। क्या होगा, वाय कोण। वाय कोण बराबर क्या होता है, त्रिभुज का बहिष्कोण दो दूरस्थ अंतःकोण के योग के बराबर होता है। दो दूरस्थ अंतःकोण के योग के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं त्रिभुज का बहिष्कोण दो दूरस्थ अंतःकोण के बराबर होता है। तो अपन जब करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। देखिए मैं बहुत शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 2 थीटा हो जाएगा। आप जब इतना जब आप निकाल चुके हैं तो आप ध्यान दो, यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पे मैं आपको उठाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे शो करूंगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं लेता हूं यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण, क्या लिखेंगे आप, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस केस में हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, इस केस में जब बात करेंगे तो देखिए, सॉरी पहले प्लस लेते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लेते हैं, यहाँ पे लेंगे प्लस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लिखोगे 1 बाई, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है आपका क्या होता है, 1 बाई क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दो एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद आता है Q, क्या लिखेंगे यहाँ पे Q बटे, अब देखो अब ये दूरी हमको निकालना है ना, ये दूरी निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे पूरा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो क्या लेंगे, AP का स्क्वायर, क्या लेंगे यहाँ पे AP का स्क्वायर, क्या लेंगे यहाँ पे AP का स्क्वायर, राइट। अब ध्यान दो ये क्या है, ये आपका जो है AP का स्क्वायर हमने लिया, A से P, ये जो है आप डायरेक्शन हमेशा दिखाएंगे, A से P को गया है, ये आपका डायरेक्शन है, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, बहुत इजी तरीके से हम बता रहे हैं। तो इसी तरह जब आप सॉल्व करेंगे AP क्यू बाई AP स्क्वायर, राइट। अब इस केसेस में अब क्या होगा, एक स्टेप और यहाँ पे ले जाइए, चलिए एक स्टेप और ले जाइए यहाँ पे, चलिए इसको जब बदलेंगे यहाँ पे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई यहाँ पे क्या आएगा, Q बाई यहाँ पे क्या आएगा, Q बाई यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा AP स्क्वायर लिखा है, ये क्या लिखा है, AP स्क्वायर लिखा है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ ध्यान दो, यहाँ पे आपका हो जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, रूट वाला जो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का, इसका अगर स्क्वायर कर देता है तो यहाँ पे अंदर में क्या बचता है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बचता है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे R स्क्वायर और प्लस यहाँ पे लिख लेंगे L का स्क्वायर। ऐसा समझाया। और ध्यान दो यहाँ पे क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या ध्यान दोगे, ये जो A से P की ओर जा रहा है, इसका ये समांतर, अगर समांतर घटक में निकालना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे समांतर घटक जब इस केस में हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos 2 थीटा, क्योंकि एंगल कितना किया यहाँ पे 2 थीटा बाई, यहाँ पे लिखेंगे 2 cos 2 थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये बता दिया, अब इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, कितना, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं माइनस नेगेटिव के कारण। आप ध्यान दो यहाँ पे देखा है, अगर नेगेटिव चार्ज के कारण अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हम बात करें तो माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा Q बाई, ध्यान दो ये क्या था, A से P को जा रहा था, जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो जा रहा था यहाँ पे क्या रहा था, प्रतिकर्षित कर रहा था, और A से B को जाएगा, B से P से B की ओर जाएगा, कहां से, P से B की ओर जाएगा, P से क्या करेगा, B की ओर जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन भी दिखा देता हूं, ये आपका डायरेक्शन है, ये क्या आपका डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप डायरेक्शन शो करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका डायरेक्शन जाएगा P से B के डायरेक्शन में, ये आपका दिखाना पड़ेगा। इस केसेज में आप जब शो करेंगे तो लास्ट का जो टॉपिक होगा, देखिए यहाँ पे जगह ना होने के कारण जो है मैं यहाँ पे लेता हूं, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे PB का स्क्वायर लिखा है, PB का स्क्वायर मतलब PB का स्क्वायर, ये डिस्टेंस ले रहा है, मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा, तो यहाँ पे भी रूट में R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दूरी आप यहाँ पे रखोगे R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। और ध्यान दो यहाँ पे इस पे भी क्या होगा, इस पे भी बिंदु P से B पर जो समांतर घटक अगर हम निकालना चाहते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस केसेस में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos 2 थीटा बाई 2, cos 2 थीटा बाई 2। अब ध्यान दो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा cos थीटा। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं AP बराबर PB,
ये आपका डायरेक्शन दिया हुआ है। तो एपी आप जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर इतना आता है। अब इसका परिणामी तीव्रता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता का मैं निकालता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E1 मतलब यहाँ पे क्या करोगे? परिणामी तीव्रता प्लस क्यू आवेश और प्लस माइनस क्यू आवेश, यहाँ पे क्या करोगे? आप ऐड कर दोगे। अब इसमें क्या करोगे? प्लस 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 क्यू ई का और प्लस माइनस क्यू ई का जो है यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका ये जो हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो, E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा प्लस क्यू के लिए हम जानते हैं तो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दो है, दोनों में कॉमन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान दो यहाँ पे क्यू बटे यहाँ पे ध्यान दो क्यू बटे यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों में कॉमन होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। देखिए जब जोड़ेंगे आप तो यहाँ पे cos थीटा सभी आएगा तो ये दोनों जो है सेम हो जाएगा तो इसलिए जुड़ जाएगा। तो cos थीटा प्लस cos थीटा क्या जाएगा? 2 cos थीटा। तो हम जानते हैं यहाँ पे एक चीज और आप मेंशन करो यहाँ पे कि E इज इक्वल टू क्या जाएगा? यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या जाएगा? यहाँ अब एक स्टेप में आप थोड़ा ध्यान दिए, यहाँ पे लिख सकते हैं 2q, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 2q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दो यहाँ पे इनटू 1/1/1 आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब ध्यान दो यहाँ पे एक चीज समझने के लिए, यहाँ पे क्या आएगा? cos थीटा जाएगा। क्या जा रहा है आपका? cos थीटा। क्या रहा है आपका? cos थीटा। तो cos थीटा का अगर हम मान निकालेंगे, यहां से ध्यान दो, cos थीटा का अगर मान निकालेंगे, cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे होता है आधार बटे कण होता है। क्या होता है? आधार बटे कण। तो आधार आपकी कितना दिया? ये दिया हुआ L दिया हुआ तो L, और कण कितना दिया? कण ये हमने निकाला है तो ये आप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस एल का स्क्वायर। जब इसके जहां cos थीटा है वहां पे ये आप वैल्यू पुट कर देंगे। अब ध्यान दो यहाँ पे एक चीज और आप कर सकते हो, L बाई यहाँ पे आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर के पावर में ये जो रूट है, इसको जो है रूट को जो है 1/2 पावर में लिख सकते हैं। रूट को जो है 1/2 लिख सकते हैं, राइट। ये इसके पावर में हम जो है 1/2 लिख सकते हैं। अब इसको उठा करके जो है हम यहाँ पे cos थीटा दिख रहा है, यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो यहाँ पे आएगा L बाई क्या लिखोगे? यहाँ पे L बाई आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर के पावर में 1/2। बस अब देखिए कुछ चीजें है जो है आप नोट कर लीजिएगा, इसको जो है हम करेंगे, जगह नहीं है तो इसको हम साफ करेंगे। देखिए इसको जो है हम यहीं पे समझाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर आ चुका है, कुछ और स्टेप जाएंगे यहाँ पे तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चेक करो, देखिए यहाँ पे E इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आएगा आपका Q। यहाँ पे मान लो यहाँ पे Q ले लेते हैं यहाँ। अब ध्यान दो एक चीज और है, चलिए Q को यहाँ पे लिख लेते हैं Q बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान दो यहाँ पे देखिए, अगर बेस अगर दोनों सेम होता है, सपोज हम समझाने के लिए रहे, अगर बेस यहाँ पे 1/2 है और एक का x 1/2 दिया हुआ है x के पावर में, और एक का बेस जो 1 दिया, तो मल्टीप्लाई होगा तो पावर में क्या होता है? जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 1 और प्लस 1/2 ऐड करोगे ये, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर में 3/2। 2 1 2 और प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 3/2 आएगा। तो डायरेक्ट मैं इसको जो है यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? आप यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ E इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? Q बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका L बाई क्या आएगा? L बाई कितना आएगा? यहाँ पे L बाई यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। देखो ये और ये क्या है? इसका बेस जो है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है? 1/2 है, तो यहाँ पे पावर जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। कितना जाएगा? 3/2, राइट। अब देखो यहाँ पे आपका जो है 2 जो है छूट रहा था, यहाँ पे 2 आप लिख लो यहाँ पे। अब जानते हो डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है? 2QL होता है। क्या होता है? 2QL होता है। तो जहां पे 2QL दिख रहा है वहां पे P रख दो, तो यहाँ पे अपन रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और P बाई यहाँ पे क्या जाएगा? आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर के पावर में 3/2। ये आपका आंसर आ चुका है। इसमें एक स्टेप और जाएगा, ध्यान दो, इसमें क्या होगा? एक स्टेप और जाएगा। क्या होगा इसमें? एक स्टेप और जाएगा। तो यहां पे ये कर सकते हैं, यहां पे एक स्टेप और जाएगा। ध्यान दो, यहां पे लिख सकते हैं कि L का मान जो है R के मान से बहुत छोटा है, L का मान जो है R के मान से बहुत छोटा। इसको हम साफ कर रहे हैं, ध्यान दो, एक स्टेप और जाएगा यहाँ पे।
तो L का मान जो है R के मान से बहुत छोटा है, तो L के मान को नेगलेक्ट करने पर तो अपन जो लिखेंगे यहाँ पे L लेस देन R से छोटा है, तो यहाँ पे E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ध्यान दो यहाँ पर हो जाएगा P बाई यहाँ पर जाएगा R स्क्वायर, क्योंकि L का क्या कर दोगे नेगलेक्ट कर दोगे तो यहाँ R स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 3/2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट स्टेप बनेगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बाई यहाँ पे क्या जाएगा R का क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो आप ये लिख सकते हैं P E इज इक्वल टू क्या है, ये निरक्षीय स्थिति के लिए है, E इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये P बाई यहाँ पे क्या जाएगा R का क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कभी कभी जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि निरक्षीय स्थिति और अच्छी स्थिति के लिए जो है उन दोनों में जो फार्मूला जो कॉमन निकलता होगा कैसे निकलेगा। तो आप जानते हैं कि अगर आपने पढ़ा होगा इससे पहले जो लेक्चर अगर देखा होगा तो वहां पे क्या कंबाइन निकल रहा था, E इज इक्वल टू निकल रहा था ये निरक्षीय स्थिति के लिए, ये जो आपका निकला हुआ है ये आपका निरक्षीय स्थिति के लिए निकला हुआ है, निरक्षीय स्थिति के लिए निकला हुआ है। और अच्छी स्थिति की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो अच्छी स्थिति के लिए आपको निकाला गया है अच्छी स्थिति, क्या निकाला गया अच्छी स्थिति के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अच्छी स्थिति के लिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या पढ़ा है 2p/r³ पढ़ा है, क्या पढ़ा है 2p/r³। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। देखिए हमने तो निरक्षीय स्थिति का फार्मूला निकाल दिया। अब देखिए निरक्षीय स्थिति और अच्छी स्थिति में एक रिलेशन बनता है, तो रिलेशन जो है हम यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे देखिए इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि हमने काफी चीज साफे कर दिया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपने क्या निकाला है निरक्षीय स्थिति के लिए निकाला है, निरक्षीय स्थिति के लिए आपने निकाला है तो यहाँ पे क्या निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बाई यहाँ पे क्या निकला R का क्यों निकला हुआ है। और जब आप अच्छी स्थिति के लिए आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला है अच्छी स्थिति के लिए तो इसका जो रिजल्ट क्या निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p/r³ है, क्या है 2p/r³ है। अब ध्यान दो यहाँ पे 2p/r³ आपको याद भी हो जा रहा था, बहुत बड़ा हो जा रहा है लेकिन आप थोड़ा सा छोटा सा बनाइए। अब देखिए हम जानते हैं कि निरक्षीय स्थिति के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r³। अगर मैं यहाँ पे 2 को लिख दूं कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देगा ये जो है आपका निरक्षीय स्थिति बना लेगा, तो हम जानते हैं ये आपका जो है E अच्छी स्थिति बराबर कितना जाएगा 2, कितना आएगा 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा E निरक्षीय स्थिति, क्या हो जाएगा यहाँ पे E निरक्षीय स्थिति, ये आपका जो है रिजल्ट निकल चुका है। तो ये जो है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में संबंध बताइए। तो क्या हो जाएगा अच्छी स्थिति का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 2 गुना होता है, ठीक है, निरक्षीय स्थिति का, ठीक है। तो ऐसे जो है आप इसका जो है डेरिवेशन लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ आ गया होगा और ये काफी हमने बहुत इजी मेथड से बताया आपको, तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति से वैद्युत विभव निकालने के लिए, ठीक है। तो वैद्युत विभव हम वहां पर निकालना बताएंगे और दोनों जो है उसमें जो है दोनों साथ साथ में ले चलेंगे, क्योंकि हमने अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति का हमने कॉन्सेप्ट आपको बता चुका है। तो वीडियो यहीं पे हम क्लोज करते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको जो है थोड़ा सा बोरिंग जैसा महसूस होगा। तो ओके, थैंक यू।